So guys, in this video, first of all, we'll discuss about the IUPAC nomenclature of the newly discovered elements. तो हमें पता है कि जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 तक के होते हैं. तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कैसे एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 की IUPAC नेमिंग करते हैं. तो उसके लिए पहले हमें कुछ ये डिजिट, प्रीफिक्स एंड सिंबल को पहचानना होगा. तो जो डिजिट 0 है उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं निल, सिंबल स्मॉल एन. डिजिट 1 के लिए जो प्रीफिक्स होगा अन, सिंबल स्मॉल यू. डिजिट 2 के लिए जो प्रीफिक्स होगा वो होगा बाय, सिंबल स्मॉल बी. डिजिट 3 के लिए प्रीफिक्स ट्राई, सिंबल स्मॉल टी. 4 के लिए प्रीफिक्स क्वाड, सिंबल स्मॉल क्यू. डिजिट 5 के लिए प्रीफिक्स पेंट, सिंबल स्मॉल पी. डिजिट 6 के लिए प्रीफिक्स हेक्स, सिंबल स्मॉल एच. डिजिट 7 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा सेप्ट, रिमेंबर इट, सिंबल स्मॉल एस. डिजिट 8 के लिए प्रीफिक्स ऑक्ट, सिंबल स्मॉल ओ. डिजिट 9 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा ये स्मॉल ई एन एन, दैट इज एन, सिंबल स्मॉल ई यूज होगा. तो गाइस 104 जो एलिमेंट है उसके लिए कैसे IUPAC नेमिंग करनी है. तो मैंने जैसा देखा कि 1 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होती है वो अन होती है, प्लस 0 के लिए निल, 4 के लिए क्वाड, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे यम. तो जो सिंबल हो जाएगा वो यू. निल की स्टार्टिंग जो है स्मॉल एन से हो रही है इसलिए स्मॉल एन, फिर स्मॉल क्यू, तो यू एन क्यू. अब 108 एलिमेंट्स जो है तो उसका कैसे IUPAC नेमिंग करनी है. तो 1 का अन यूज़ करेंगे, 0 के लिए निल, 8 के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होगा वो ऑक्ट होगा, और लास्ट में यम ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा UNO, दैट इज अन, निल, ऑक्ट, यम. अब जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 111 है तो उसका IUPAC नेमिंग 1 का प्रीफिक्स अन, अगेन 1 है तो अन, अगेन देयर इज 1 सो अन प्लस यम, सो इट इज अन 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 यम. विल राइट इट इन द सिंबल यू यू यू. फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. देन एटॉमिक नंबर 120, 1 के लिए जो प्रीफिक्स होगा अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए निल, और लास्ट में जो सफिक्स यूज़ कर देंगे यम. तो ये हो जाएगा अन बाय निल यम. और सिंबल का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल से होगा यू, देन बाकी के लेटर्स स्मॉल लिखे जाएंगे, तो ये स्मॉल बी स्मॉल एन, यू बी एन. अब अगर मान लिए एटॉमिक नंबर हमारा 250 दिया है तो 250 के लिए कैसे नेमिंग करेंगे. तो IUPAC ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग 2 के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे बाय, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा. उसके बाद 5 के लिए जो प्रीफिक्स होगा वो पेंट होगा, 0 के लिए निल, एंड लास्ट में जो सफिक्स ऐड करेंगे यम. तो ये हो जाएगा बाय, पेंट, निल, यम. तो फर्स्ट लेटर जो सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल भी होगा, फिर ये स्मॉल पी हो जाएगा यहाँ पे ऐसे स्मॉल पी, एंड देन स्मॉल एन, बी पी एन. तो गाइस अब न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो 7th पीरियड में लाई करते हैं, 60 सीरीज़ में आते हैं. और जो इनका 60 सीरीज़ का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो NS122 N-1 D 1 to 10. तो इसके अकॉर्डिंग जो 60 सीरीज़ के लिए जो वैलेंस शेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 7S1 to 2, एक कम डी होता है इसलिए 6D 1 to 10. ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 60 सीरीज़ के लिए. तो अब हम देखते हैं पहले कि जो हमारा न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड में उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. तो प्रोनाउंस करके एक बार देखते हैं. तो ये हुआ एटॉमिक नंबर 89 एक्टीनियम,
104 होता है एटॉमिक नंबर फिर रथरफोर्डियम, डबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैसियम, मिटनेरियम, डैम्स्टेरियम, रोंटचेनियम, कॉपरनिकम। और जो शॉर्टकट ट्रिक है न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को याद करने का, जो शॉर्टकट ट्रिक है, अचानक, रफ्तार, दबाकर, संग भागे, हंस मत, डसता रहेगा कोरोना। I know guys, it sounds little funny, but it's okay. It's worth to remember it. So it's like अचानक, रफ्तार, दबाकर, संग भागे, हंस मत, डसता रहेगा कोरोना। तो once again we'll pronounce it: actinium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, borium, hassium, meitnerium, dämstadium, roentgenium, copernicum। सो गाइस, जो इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो हमें पता है कि एक्टिनियम 7th पीरियड में लाई करता है, फिर 3rd बी ग्रुप में होता है, और ये 7th पीरियड में डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट हो गया, तो ये 7s261 हो जाएगा, D1। देन रथरफोर्डियम, ये तो एटॉमिक नंबर 104 होता है, और इसके लिए 7s262, डबनियम 7s263, सीबॉर्गियम 7s264, बोरियम 7s265, हैसियम 7s266, मिटनेरियम 7s267, डैम्स्टेरियम 7s268, रोंटचेनियम का होना तो चाहिए था गाइस 7s269, बट इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है एंड इट बिकम्स 7s1 6010। एंड कॉपरनिकम के लिए हो जाएगा 7s2 तो हम देख रहे हैं ना कि D9 हमारा कट हो गया, D9 नहीं होगा, D9 चेंज हो जाएगा D10 में 7s1 6010 एंड कॉपरनिकम एज यूजुअल 7s2 तो हम देख रहे हैं कि जो D10 कन्फिगुरेशन है ना वो 2 टाइम्स रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6D सीरीज़ में जो D9 कन्फिगुरेशन नहीं होगा एंड D10 कन्फिगुरेशन 2 टाइम्स रिपीट होगा। So guys, as we see here, एटॉमिक नंबर 104 रथरफोर्डियम से लेकर के एटॉमिक नंबर 112 कॉपरनिकम तक डी ब्लॉक में आते हैं, और फिर एटॉमिक नंबर 113 से लेकर के एटॉमिक नंबर 118 तक पी ब्लॉक में आते हैं हमारे न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो मैं अब बात करती हूँ 113 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट्स के बारे में। तो दैट इज नाइहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसीन, ऑग्नेसन। ये 7th पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक हैं: नहीं फलेगी मैकेनिक्स, लव दिस ऑर्गेनिक। नहीं से नाइहोनियम, फलेगी से फ्लेरोवियम, मैकेनिक्स से मॉस्कोवियम, लव से लिवरमोरियम, दिस से टेनेसीन, ऑर्गेनिक से ऑग्नेसन। सो दिस इज all the newly discovered elements of D block and P block. Hope you like this video guys. Thank you.